श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 35.1 तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। भक्तों के मकान पर। बलराम के मकान पर श्री रामकृष्ण नरलीला का दर्शन और आस्वादन। श्री रामकृष्ण श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 35.1 तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। भक्तों के मकान पर। बलराम के मकान पर श्री रामकृष्ण नरलीला का दर्शन और आस्वादन। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर मंदिर से कलकत्ता आ रहे हैं। बलराम के मकान से होकर अधर के मकान पर और उसके बाद राम के मकान पर जाएंगे। अधर के मकान में मनोहर साईं का कीर्तन होगा। राम के घर पर कथा होगी। शनिवार वैशाख कृष्णा द्वादशी 2 जून 1883 ईस्वी। श्री रामकृष्ण गाड़ी में आते आते राखाल मास्टर आदि भक्तों से कह रहे हैं, देखो उन पर प्रेम हो जाने पर पाप आदि सब भाग जाते हैं, जैसे धूप से मैदान के तालाब का जल सूख जाता है। विषय की वासना तथा कामिनी कांचन पर मोह रखने से कुछ नहीं होता। यदि विषयासक्ति रहे तो संन्यास लेने पर भी कुछ नहीं होता, जैसे थूक को फेंक कर फिर चाट लेना। थोड़ी देर बाद गाड़ी में श्री रामकृष्ण फिर कह रहे हैं, ब्रह्म समाजी लोग
साकार को नहीं मानते। हंसकर नरेंद्र कहता है, पुत्तलिका। फिर कहता है, वे अभी तक काली मंदिर में जाते हैं। श्री रामकृष्ण बलराम के घर पर आए हैं। वे एकाएक भावाविष्ट हो गए हैं। संभव है देख रहे हैं ईश्वर ही जीव तथा जगत बने हुए हैं। ईश्वर ही मनुष्य बनकर घूम रहे हैं। जगन माता से कह रहे हैं, माँ यह क्या दिखा रही हो? रुक जाओ, यह सब क्या दिखा रही हो? राखाल आदि के द्वारा क्या क्या दिखा रही हो? माँ, रूप आदि सब उड़ गया। अच्छा माँ, मनुष्य तो केवल ऊपर का ढांचा ही है ना, चैतन्य तुम्हारा ही है। माँ, आजकल के ब्रह्म समाजी मीठा रस नहीं पाते। आंखें सूखी, मुंह सूखा। प्रेम भक्ति के न होने से कुछ न हुआ। मां, तुमसे कहा था एक व्यक्ति को साथी बना दो, मेरे जैसे किसी को। इसीलिए राखाल को दिया है ना। अधर के मकान पर हरि संकीर्तन में श्री रामकृष्ण अधर के मकान पर आए हैं। मनोहर साईं के कीर्तन की तैयारी हो रही है। श्री रामकृष्ण का दर्शन करने के लिए अधर के बैठक घर में अनेक भक्त तथा पड़ोसी आए हैं। सभी की इच्छा है कि रामकृष्ण कुछ कहें। श्री रामकृष्ण भक्तों के प्रति। संसार और मुक्ति दोनों ही ईश्वर की इच्छा पर निर्भर है। उन्होंने ही संसार में अज्ञान बनाकर रखा है। फिर जिस समय वे अपनी इच्छा से पुकारेंगे उसी समय मुक्ति होगी। लड़का खेलने गया है, खाने के समय मां बुला लेती है। जिस समय वे मुक्ति देंगे उस समय वे साधु संग करा देते हैं और फिर अपने को पाने के लिए व्याकुलता उत्पन्न कर देते हैं। पड़ोसी, महाराज, किस प्रकार व्याकुलता होती है? श्री रामकृष्ण, नौकरी छूट जाने पर किरानी को जिस प्रकार व्याकुलता होती है, वह जिस प्रकार रोज ऑफिस में घूमता है और पूछता रहता है, साहब कोई नौकरी की जगह खाली हुई? व्याकुलता होने पर मनुष्य छटपटाता है, कैसे ईश्वर को पाऊं? और यदि मूछों पर हाथ फेरते हुए पैर पर पैर धरकर बैठे बैठे पान चबा रहा है, कोई चिंता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। पड़ोसी, साधु संग होने पर क्या व्याकुलता हो सकती? श्री रामकृष्ण, हाँ हो सकती है, परंतु पाखंडियों को नहीं होती। साधु का कमंडल चारों धाम होकर आने पर भी कड़ुए का कड़ुआ ही रह जाता है। अब कीर्तन शुरू हुआ। गोस्वामी जी कलह संवाद गा रहे हैं। श्रीमती कह रही हैं, सखी प्राण जाता है, कृष्ण को ला दे। सखी, राधे, कृष्ण रूपी मेघ बरसता ही था, परंतु तूने मान अर्थात प्रेम को, तूने मान रूपी आंधी से उस मेघ को उड़ा दिया। तो कृष्ण के सुख में सुखी नहीं है, नहीं तो मान क्यों करती? श्रीमती, सखी, मान तो मेरा नहीं है, जिसका मान है उसी के साथ चला गया है। ललिता श्रीमती की ओर से कुछ कह रही, सबने मिलकर प्रीत की। अब कीर्तन में गोस्वामी कह रहे हैं, सखियां राधा कुंड के पास श्री कृष्ण की खोज करने लगी।
उसके बाद जमुना तट पर श्री कृष्ण का दर्शन, साथ में श्री राम, सुदाम, मधुमंगल, वृंदा के साथ श्री कृष्ण का वार्तालाप, श्री कृष्ण का जोगी का सा वेश, जटिला संवाद, राधा का भिक्षादान, राधा का हाथ देख योगी द्वारा गणना तथा संकट की भविष्यवाणी, कात्यायनी की पूजा में जाने की तैयारी, कीर्तन समाप्त हुआ। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण। गोपियों ने कात्यायनी की पूजा की थी। सभी उस महामाया आदि शक्ति के अधीन हैं। अवतार आदि तक उस माया का आश्रय लेकर ही लीला करते हैं। इसीलिए वे आद्या शक्ति की पूजा करते हैं। देखो ना, राम सीता के लिए कितने रोए हैं। पंचभूतों के फंदे में पड़कर ब्रह्म रोते हैं। हिरण्याक्ष का वध कर बाराह अवतार कच्चे बच्चे लेकर रह रहे थे। आत्मविस्मृत होकर उन्हें स्तनपान करा रहे। देवताओं ने परामर्श करके शिवजी को भेज दिया। शिवजी ने त्रिशूल के आघात से वराह का शरीर विनष्ट कर दिया। तब वे स्वधाम में पधारे। शिवजी ने पूछा था, तुम आत्मविस्मृत क्यों हो गए हो? इस पर उन्होंने कहा था, मैं बहुत अच्छा हूं। अधर के मकान से होकर अब श्री रामकृष्ण राम के मकान पर जा रहे हैं। राम कृष्ण शरणं शरण्ये, राम कृष्ण शरणं, राम कृष्ण शरणं, राम कृष्ण शरणं शरण्ये। प्रभु कृपा